आज लाया भाई तुम्हारे लिए एक और स्पेशल चीज। एक तगड़ा सा टीवी, वो भी सैमसंग का। ये रहा भाई उसका बहुत ही बड़ा और विशाल डब्बा। टीवी इतना विशाल नहीं है, जबकि देखो 32 इंचेस का टीवी है। जबकि करते हैं फिर इसे अनबॉक्स ऑन आवर फेमस चैनल अनबॉक्स टेक। लिटा के यहीं कर दें, चलो यहीं कर देते हैं। ये निकला भाई पहला थर्माकोल, और ये रही अपनी सामग्री, और ये रहा फाइनल अपना टीवी। आजा भाई बाहर, ज्यादा भारी नहीं है, आराम से खींच सकते हो। एक ही बंदा काफी है। बस भाई देख लो, बाकी डब्बा अपना खाली है, रख देते हैं इसे। लो जी देवियों और सज्जनों, अब हमारे टीवी का मुंह दिखाई का समय है दोस्तों। इसको बाहर निकाल देते हैं उल्टे तरीके से। उल्टा टीवी। आजा भाई बाहर। और ये इतना हल्का टीवी है कि मैं इसको एक हाथ से उठा रहा हूँ। नहीं, थोड़ा भारी है, इतने ऊपर नहीं ले जा सकता। तो ये है अपने टीवी की फाइनल लुक। और तुम्हें पता है एक विचित्र बात, इस टीवी के साथ सैमसंग ने स्टैंड ही नहीं दिया भाई। मैं सही बता रहा हूँ, मैं खुद हैरान था कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन इसके साथ कोई टेबल स्टैंड नहीं आता, बॉक्स के अंदर नहीं आता। वैसे यहाँ टीवी के नीचे जगह दे रखी है, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। क्या मतलब चार्जर की तरह स्टैंड भी अलग से खरीदना पड़ेगा अब तुम्हें? दिस इज नॉट फेयर यार। सैमसंग से अगर कोई वीडियो देख रहा है तो प्लीज भाई स्टैंड दो। मैंने इस चक्कर में ना इंस्टॉलेशन इनकी फ्री होती है, वो मना कर दिया कि भाई हमें तो टेस्टिंग करनी है भाई, तो टेबल पे रख के ही करेंगे। बाद में पता चलता भाई सब स्टैंड ही नहीं है। तो हमने जैसे जैसे जुगाड़ करके एक्सबॉक्स को रखा इसके पीछे। मतलब सोच रहे हो 10,000 के टीवी को 40,000 का एक्सबॉक्स सहारा दे रहा है, कहीं वो गिर ना जाए। खैर छोड़ो, बाकी का सामान दिखाता हूँ। तो अपने इस पाउच के अंदर हमें मिलती है एक बहुत ही बढ़िया सी क्वालिटी की केबल। ऐसे 2 पिन यहाँ से है, एंड यहाँ से भी हमें 2 पिन वाला प्लग मिलता है, बट केबल की क्वालिटी काफी जबरदस्त है। और इसकी लेंथ भी दिखा देता हूँ, अराउंड 1 मीटर या 1.2 मीटर के आसपास की लेंथ है, तो काफी हद तक काम चल जाएगा सही से। बाकी इसके अंदर हमें 2 AAA बैटरीज मिलती है, ये काफी सही किया, कुछ लोग देते नहीं है भाई। एंड एक ये अडेप्टर मिलता है हमें, जो लोग भी सेट टॉप बॉक्स वगैरह यूज करते हैं उनके काम आएगा, क्योंकि शायद इसके अंदर छोटे वाला पोर्ट है, तो उससे अगर तुम्हें बड़े वाला बनाना हो तो मे बी उसके लिए यूज होगा ये वाला, देख लेना काम आए तो। और भाई पुस्तकें भरी पड़ी हैं बहुत सारी, इनकी जरूरत हम तो नहीं तुम्हें पढ़ने देने वाले आज। और मिलता है हमें एक बहुत ही प्रीमियम सा रिमोट। अरे उल्टा ही दो, ये रहा रिमोट। काफी ज्यादा बढ़िया और प्रीमियम क्वालिटी का रिमोट है। मतलब एज ऑलवेज तुम्हें फील देगा कि तुमने एक सैमसंग का टीवी खरीदा है, रिमोट से ही फील आ जाएगी तुम्हें, महंगी वाली। तो अभी से फटाफट से सेटअप करते हैं भाई, और फिर तुम्हें देंगे इसका रिव्यू। थोड़ी देर में मिलते हैं। तो सेटअप तो क्या ही है, सिर्फ प्लग एंड प्ले है। 12 seconds later. तो भाई सेटअप कंप्लीट हो गया, और फाइनल लुक कुछ ऐसी है भाई अपने इस स्मार्ट टीवी की, जो कि बिना टेबल स्टैंड्स के साथ आया है। तो इसको ऐसे हमने खड़ा कर रखा है जैसे तैसे। वैसे ही खड़ा हो जाता है अपने पैरों पे, लेकिन स्टिल भाई ऐसे डर लगता है कि टेबल पे हिलने से गिर ना जाए, इसलिए हमने भाई साहब के पीछे सपोर्ट दे रखी है। और मेरे को ना यार तुमसे एक बात जाननी है, क्या मतलब भाई की मेहनत तुम्हें पसंद नहीं आ रही है, या क्या कोई गड़बड़ है भाई? मेरे को बताओ कमेंट में, क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते लेकिन वीडियो देखते हैं हमारी बिल्कुल एकदम प्यार से। या देख सकते हो 95% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो के मजे ले रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा, और आधों को तो पता ही नहीं है कि उन्होंने सब्सक्राइब कर ही नहीं रखा। वो सोच रहे कि कर रखा है हमने, तो भाई चेक करो, नहीं कर रखा तो कर दो, ताकि हम इस 5% के रेशियो को 25 ले जा सके इस साल के एंड तक। इतना तो यार अपने भाई के लिए कर सकते हो, हम इतनी बढ़िया वीडियोस बनाते हैं तुम्हारे लिए, हमें हमारे गोल तक पहुंचाओ। बाकी फ्रंट साइड पे देख सकते हो बेजल्स बहुत ही ज्यादा कम है, ये सबसे बेस्ट पार्ट है इस टीवी का। मतलब बिल्कुल तुम्हें फ्रेमलेस डिजाइन मिलेगा। और नीचे की तरफ हमें मिलती है सैमसंग की ब्रांडिंग। नीचे वाली बेजल थोड़ी सी मोटी है, बट ऑब्वियसली ब्रांडिंग है यार वहां पे। और नीचे सेंटर में ही इसका लाइट इंडिकेटर है, तो रिमोट से अगर ऑपरेट करोगे तो यहीं पे इसका इंफ्रारेड सेंसर लगा हुआ है, वहीं से सारे सिग्नल ये कैच करेगा। बाकी डिस्प्ले की बात हम करेंगे थोड़ी देर में अच्छे से, लेकिन उससे पहले पीछे का डिजाइन देख सकते हो, इसका बिल्कुल मेटल बिल्ड में आता है हमारे पास। जनरली जितने भी बजट टीवीज होते हैं उनमें प्लास्टिक कहीं ना कहीं यूज हो जाता है, बट इसके अंदर मेटल यूज कर रखा है, तो बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा सॉलिड है इसकी। बाकी इसमें वीजा माउंट का सपोर्ट है, तो इसको तुम दीवार पर या वॉल माउंट वगैरह कराना चाहो तो करा सकते हो। 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर का वीजा माउंट लगा सकते हो। बाकी पीछे की साइड हमें पोर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं इसके, जैसे कि पावर इनपुट का पोर्ट राइट साइड में दे रखा है इसके। और उसके अलावा हमें 2 HDMI वाले पोर्ट मिलते हैं, जिसमें से एक HDMI EARC वाला पोर्ट है, तो अगर साउंड बार वगैरह कनेक्ट करते हो तो ऑडियो रिटर्न चैनल वगैरह उसमें सपोर्ट कर लेगा। बाकी एक ईथरनेट पोर्ट भी हमें मिलता है, तो इनकेस अगर तुम्हें LAN के थ्रू इसमें इंटरनेट चलाना है तो वो भी चला सकते हो। बाकी इसमें वाईफाई हमें मिलता है, वाईफाई वर्जन 5 एंड ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट इसमें हमें दे रखा है। बाकी हमें एक RF इनपुट का पोर्ट भी मिलता है, तो अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले तुम्हें सेट टॉप बॉक्स वगैरह कनेक्ट करने तो वो भी कर सकते हो। एंड एक सैटेलाइट ट्यूनर का पोर्ट भी दे रखा है। बाकी एक USB पोर्ट भी मिलता है इसके अंदर हमें, तो अगर पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करनी है तो वो भी कर सकते हो। बाकी जो इसके स्पीकर्स है वो डाउन फायरिंग है नीचे की तरफ, एंड 20 वोल्ट्स का आउटपुट है उनका, और स्पीकर्स इसके काफी ज्यादा बढ़िया है। मैंने सुनी थी आवाज, मतलब मजा आया था भाई। आओ तुम्हें भी एक सैंपल सुनाता हूँ। वॉल्यूम फुल कर दी मैंने, ठीक है।
तो म्यूजिक क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, तुमने देखा होगा भाई, मतलब क्रिस्प है, वोकल्स काफी ज्यादा क्लियर आते हैं एंड जो ट्रेबल है ना वो काफी ज्यादा शार्प और बढ़िया आती है, मतलब जैसा तुम एक म्यूजिक में पसंद करोगे सुनना वैसी क्वालिटी है। लेकिन ना बेस उतनी ज्यादा तगड़ी नहीं है क्योंकि 20 वोल्ट्स का आउटपुट में कितनी मिलेगी, जितनी मिल सकती है उतनी इनफ लगती है मेरे को। बाकी हाँ अभी हमने टेबल पे भी इसको भिड़ा रखा है, तो अगर थोड़ा सा ऊपर होगा तो और ज्यादा अच्छी बेस आएगी, या फिर अगर वॉल माउंट करोगे तो भी तुम्हें थोड़ी ज्यादा बेटर साउंड एक्सपीरियंस हो सकती है। तो ओवरऑल स्पीकर में भाई मैं 9 आउट ऑफ 10 दे सकता हूँ इसको, इतनी अच्छी लगी मेरे को इसकी आवाज कंसीडरिंग इसके प्राइस को। और हाँ इसके अलावा इसमें ना क्यू सिंफनी नाम का एक फीचर है जिससे कि ये साउंड बार के साथ सिंक हो जाता है डायरेक्टली। अगर तुम सैमसंग का साउंड बार लगाओगे तो उसके साथ काफी सारे फीचर्स ये इनेबल कर देता है, लाइक ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग वगैरह का भी फीचर इसके अंदर हमें मिलता है, और स्टीरियो सेपरेशन भी बहुत ही अच्छी थी। बाकी इसमें एक अडेप्टिव साउंड का भी फीचर है, तो काफी सारे साउंड के जो फीचर्स है वो तुम इसके सेटिंग्स पे जाके देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, चेंज करना हो कर सकते हो, कस्टमाइजेशन अच्छी खासी है। अब जो इसका रिमोट है ना वैसे तो फीचर लोडेड है, दिखने में भी काफी बढ़िया है, प्रीमियम एकदम स्लिम सा रिमोट है, बस इसके अंदर ना माइक का सपोर्ट हमें नहीं मिलता क्योंकि ये इंफ्रारेड के थ्रू काम करता है। अगर ये ब्लूटूथ रिमोट होता, वैसे ये ब्लूटूथ रिमोट आता होगा, ज्यादा अच्छे टीवी के अंदर सैमसंग देता होगा, बट क्योंकि ये बजट टीवी है तो मे भी इसके अंदर नहीं दिया हुआ, और इस रिमोट पे तो माइक का बटन भी बना हुआ है बट स्टिल माइक काम नहीं करता इसमें, तो तुम्हें कीबोर्ड से ऐसे क्लिक कर करके ही टाइप करवाना पड़ेगा, जो बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग लगता है मुझे भी। और जो हमने अभी रिसेंटली इन्फिनिक्स का टीवी रिव्यू किया था ना, उसका जो रिमोट था भाई वो ब्लूटूथ वाला था और उसमें माइक भी सपोर्ट था, और वो सिर्फ 8 to 9,000 रुपीज का है। तो पता नहीं सैमसंग ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे हिसाब से टीवी के रिमोट में भाई वो माइक वाला फीचर तो होना ही चाहिए। बाकी कमेंट में बताना अग्री करते हो या नहीं। अब आते हैं अपनी प्यारी सी डिस्प्ले के ऊपर। तो इसके अंदर हमें एक 32 इंचेस का HD पैनल मिलता है, 1366 by 768 का रेजोल्यूशन है इसका, एंड 50 हर्ट्ज का इसका रिफ्रेश रेट है। देखो वैसे तो मैं 2026 के अंदर किसी को भी इस रेजोल्यूशन को रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि एटलीस्ट भाई 1080p तो होना ही चाहिए फुल HD रेजोल्यूशन, बट अगर तुम्हारा बजट काफी ज्यादा टाइट है और तुम्हें सैमसंग का टीवी चाहिए तो फिर तुम इस रेजोल्यूशन से काम चला लेना। बाकी मेरे वर्डिक्ट का वेट करो, आगे बात करेंगे। ओवरऑल मेरे को जो अभी तक फील हुआ, कलर्स काफी अच्छे हैं, डायनामिक रेंज बहुत ही बढ़िया है इस पैनल की, HDR का सपोर्ट इसके अंदर हमें मिलता है HDR10+ के साथ। तो अगर तुम्हें HDR यूज करना है कुछ वीडियोस में जिनमें सपोर्ट होता है तुम कर सकते हो। 1080-60 HDR तक मैक्सिमम रेजोल्यूशन ये सपोर्ट करता है यूट्यूब पे अगर तुम देखना चाहो। अब वैसे 50 हर्ट्ज है लेकिन 1080-60 की वीडियो भी चला रहा है तो काफी हद तक तुम्हें 60 हर्ट्ज वाली भी फील आएगी, क्योंकि 50 और 60 हर्ट्ज में तुम ज्यादा फर्क पता कर भी नहीं सकते अपनी नेकेड आईज के थ्रू। और हाँ ये रिफ्रेश रेट की जानकारी भाई मैंने ऑनलाइन पता करी क्योंकि सैमसंग ने तो कहीं पे शो ही नहीं कर रखा, Amazon पे 50 हर्ट्ज मेंशन था तो मैं फिर तुम्हें वही बता रहा हूँ। और 16:9 का इसका एस्पेक्ट रेशियो है जो कि ठीक है यूट्यूब वीडियोस के हिसाब से, एटलीस्ट फुल वीडियोस तुम्हारी बढ़िया चल जाएंगी बिना किसी बेजल की दिक्कत के। एंड ब्राइटनेस भी इसकी मोर देन इनफ है, इंडोर के हिसाब से देख सकते हो। मैंने अभी इसको 60% के आसपास कर रखा है ताकि तुम्हें ढंग से कैमरे पे दिख जाए, तो अच्छी खासी ब्राइट है इसकी ब्राइटनेस, कमरे में तुम्हारे बढ़िया काम करेगी। एंड साइड से देखने पे व्यूइंग एंगल्स भी इसके अच्छे लगते हैं। ओवरऑल कोई दिक्कत तुम्हें डिस्प्ले के अंदर नहीं लगेगी, जस्ट रिजोल्यूशन के अलावा जो मुझे पर्सनली फील हुआ। क्योंकि मान लो अगर तुम गेमिंग करना चाहते हो ना, मैंने PS5 पे गेम्स वगैरह खेल के ट्राई किया था तो पिक्सेलेशन काफी ज्यादा नोटिस हो जाती है भाई गेमिंग के अंदर भी। मतलब वही है कि भाई अगर बजट कम है तो तुम कैसे ना कैसे एडजस्ट कर ही लोगे, और अगर सिर्फ गेमिंग करने के लिए ही तुम खरीदना चाह रहे हो ना भाई, तो आराम से तुम्हें 10,000 के आसपास फुल HD वाले हाई रिफ्रेश रेट मॉनिटर्स देखने को मिल जाएंगे, जिनके अंदर तुम Amazon Fire Stick वगैरह लगा के उन्हें एंड्रॉइड टीवी भी बना सकते हो। तो वही 13-14,000 में अच्छा खासा काम हो जाएगा तुम्हारा। बट हाँ डिस्प्ले साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि 32 इंचेस 10,000 में तो नहीं मिलेगी तुम्हें, 27 इंचेस तक मिल जाएगा। तो गेमिंग के लिए मैं इतना ज्यादा इसे रेकमेंड नहीं करूंगा, बट हाँ खेलना चाहो तो खेल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी खेला, चल जाते हैं बढ़िया, उसमें कोई ऐसे लैग वगैरह कुछ नहीं होगा तुम्हें नोटिस। एंड कलर्स तो ऑब्वियसली बढ़िया आएंगे क्योंकि टीवी की डिस्प्ले है तो कलर्स तो तुम्हें बढ़िया ही मिलेंगे। लेकिन एज सच कलर डेप्थ वगैरह कुछ मेंशन नहीं था कि एक्चुअल ये कितने बिट के कलर्स को सपोर्ट करता है। मेरे हिसाब से 16 मिलियन कलर्स वाला सपोर्ट तो इसमें होगा ही, क्योंकि वो नोटिस हो पा रहा था मुझे। बट ब्रांड की तरफ से कहीं पर भी ऐसी कोई फिगर्स मेंशन नहीं है, देख कर ही बता सकता हूं कि हाँ कलर एक्यूरेट तो लग रही है इसकी डिस्प्ले। एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 1GB रैम मिलती है और 8GB की स्टोरेज दे रखी है। उसके अलावा प्रोसेसर से रिलेटेड भी कोई जानकारी सैमसंग ने नहीं दे रखी। वैसे भी टीवी में इतना मैटर नहीं करता, जनरली बेसिक सा क्वाड कोर प्रोसेसर ही होता है। और मैंने इसको अभी तक जितना भी यूज किया, हल्का हल्का कई बार मतलब यूज करते हैं तो थोड़ा बहुत लैग करता है। मतलब ऐसा है कि तुमने बटन दबा दिया बट वो हल्की सी 1 सेकंड का डिले आया और उसने रिस्पॉन्ड किया। कभी कभी वो होता है, हर बार नहीं होता, मतलब लेटेंसी कह सकते हो तुम, कभी कभी आ जाती है। बट ओवरऑल वैसे यूज करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, चलने में बढ़िया है। और एज सच यू नहीं कि कोई फ्रीजिंग इशू आया है मेरे को या बिल्कुल ही अटक गया टीवी, वो चीज तो नोटिस नहीं हुई अभी तक। तो नॉर्मल अगर तुम्हें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब वगैरह चलाना है या फिर नॉर्मल टीवी भी देखना है अगर तुम्हें सेट टॉप बॉक्स वगैरह लगा के, तो वो सब तो काम ये बढ़िया करवा देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी यूआई की बात करें तो इसके अंदर हमें टाइजन OS मिलता है जो कि सैमसंग का खुद का यूआई है, तो ये एंड्रॉइड टीवी तो नहीं है। एंड आई थिंक इन्होंने इसीलिए टाइजन OS यूज किया होगा क्योंकि थोड़ा सा हल्का है एंड्रॉइड के कंपेयर में, कम रैम खाता है, तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर तुम्हें निकाल के देगा। एंड वो चीज थोड़ी
फील भी हुई मेरे को, मतलब रिस्पॉन्स थोड़ा ठीक ही था इसका। एंड्रॉइड टीवी अगर हम लेते ना इतने प्राइस में तो थोड़ा ज्यादा लैग करता है वो। बाकी फीचर इसके यूआई में तुम्हें सारे मिल जाएंगे, कोई ऐसा फीचर नहीं है जो एंड्रॉइड के कंपेयर में इसमें कम हो, बस हाँ प्ले स्टोर वगैरह को छोड़ के। एंड अपडेट्स की बात करें तो टीवी में जनरली अपडेट्स आते तो नहीं है, बट हो सकता है सैमसंग थोड़े बहुत तुम्हें कभी कभी अपडेट्स देता रहे इसके अंदर, पर ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ओएस ही तुम्हारा अपग्रेड हो जाएगा, वैसा कोई अपडेट एक्सपेक्ट मत करना। और ओवरऑल यूआई मैंने चलाया, तुम देख सकते हो होम स्क्रीन वगैरह कैसी है, सेटिंग्स वाला मेन्यू भी देख सकते हो कुछ इस टाइप का है इसका, एंड क्विक फीचर्स वगैरह को भी एक्सेस करना चाहो तो इस तरीके से वो शो हो जाते हैं। तो मतलब थोड़ा फास्ट पेस्ड यूआई है, तुरंत काम हो जाते हैं ऐसे, मतलब सही लगा मेरे को तो। बाकी डिस्प्ले के अंदर हम काफी सारी चीजों को कस्टमाइज कर सकते हैं, तो वो भी तुम देख सकते हो पूरी फुल एकदम अपने हिसाब से अगर करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी भाई इस टीवी के अंदर ब्राउजर चल जाता है, पता नहीं मतलब चलाने में तो दिक्कत आएगी रिमोट से, बट चल जाता है, ये एक अच्छी बात है। और हाँ यूएसबी पोर्ट है तो तुम चाहो तो कीबोर्ड माउस कनेक्ट कर सकते हो फिर थोड़ा काम आसान हो जाएगा। तो इसके अंदर ना क्विक टैब्स वगैरह भी दे रखे हैं, जैसे यूट्यूब, हॉटस्टार, फेसबुक एंड चैट जीपीटी का भी दे रखा है टीवी के अंदर। काम चलाओ काम तो कर सकते हो। एंड एप्स वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर ये सारी एप्लीकेशंस वगैरह शो कर देता है कि भाई ये सारी एप्स है तुम्हारे पास, कर लो डाउनलोड। ऐसा कोई डेडिकेटेड ऐप स्टोर नहीं है जिसके अंदर बहुत सारी वैरायटी की एप्स तुम्हें मिल जाएं, तो लिमिटेड ही है, पर हाँ जरूरत की सारी एप्लीकेशंस है। ओटीटी की तो लगभग तुम्हें सारी ही मिल जाएंगी। बाकी यहाँ स्क्रीनशॉट में देख सकते हो कौन कौन सी एप्स का सपोर्ट है। तो अगर फाइनल बातचीत करें भाई, देखो इसका प्राइस जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 13,500 के अराउंड चल रहा है, जबकि मैंने इस टीवी को 12,500 में मंगाया था। तो प्राइस ऐसे फ्लक्चुएट होता रहता है। अगर तुम्हें आज का प्राइस चेक करना है तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से चेक कर लेना। 1 ईयर की वारंटी सैमसंग ऑफर करता है इस टीवी के साथ। अब देखो सैमसंग की ही अगर हम बात करें तो रिलायबिलिटी तो डेफिनेटली मिलती है, प्लस डिस्प्ले क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है कंपेयर करोगे अगर तुम किसी भी दूसरे टीवी के साथ। अगर इस प्राइस ब्रैकेट में लॉन्ग टर्म वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी देखो सैमसंग के साथ। और फीचर्स वाइज मतलब मेरे को ठीक ही लगा। अगर तुम 10,000 के अराउंड और किसी टीवी को भी देखोगे, हो सकता है 1-2 फीचर ऊपर नीचे हो, बट ओवरऑल इसमें सारी चीजें देने की कोशिश करी है। सबसे ज्यादा बढ़िया पॉइंट मुझे लगा इसके स्पीकर्स के ऊपर, काफी ज्यादा क्वालिटी इनकी अच्छी है, जो कि इस प्राइस में ना जनरली टीवीज में नहीं आती। अब मैंने यार देखो 2-3 टीवी ट्राई करे तो मैं उसी हिसाब से जज कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ और टीवीज हो जिनकी और भी ज्यादा अच्छी साउंड हो, तो वो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर यूज कर रहे हो तो बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। या फिर जो मैंने अभी रिसेंटली इन्फिनिक्स का टीवी रिव्यू किया था उसको भी तुम चेकआउट कर सकते हो, फीचर्स उसमें भी सारे थे, प्लस वो एंड्रॉइड टीवी था। तो अगर तुम्हें एंड्रॉइड टीवी चाहिए अंडर 10,000 तो वो काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। प्लस उसके तो रिमोट में माइक का भी फीचर था, लेकिन उसकी डिस्प्ले क्वालिटी इसके जितनी बढ़िया नहीं थी, ये तो मैं कह सकता हूँ। मतलब हल्का फुल्का डिफरेंस होगा, बट हाँ ये थोड़ी सी बेटर लग रही है मुझे। लेकिन हाँ फिर वो सस्ता भी है भाई, 8 to 9,000 रुपीज के आसपास उसका प्राइस चलता रहता है। तुम उसका वीडियो देखना, सारी चीजें समझ जाओगे। बाकी मैं यही कहूंगा कि देखो अगर 32 इंचेस का एक टीवी तुम्हें लेना ही है तो एटलीस्ट फुल एचडी लो, या फिर अगर तुम्हारा बजट कम है तो तुम इसे प्रेफर कर लेना। या फिर अगर तुम एक सेकेंडरी टीवी ले रहे हो अपने किसी दूसरे रूम के लिए, या फिर तुम्हें ऑफिस पर्पस के लिए चाहिए सीसीटीवी वगैरह कनेक्ट करने के लिए जिसमें एक एंड्रॉइड वाले फीचर्स भी चल जाए लाइक यूट्यूब, नेटफ्लिक्स वगैरह, तभी तुम इसे प्रेफर करना। अदरवाइज देखो गेमिंग के लिए मैंने बता दिया मॉनिटर्स आ जाते हैं तो तुम उन्हें प्रेफर कर सकते हो, और उनमें तुम्हें फीचर्स थोड़े बहुत फालतू ही मिलेंगे किसी टीवी के कंपेयर में। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि किन लोगों के लिए ये अच्छा है और किन लोगों के लिए नहीं। बाकी 20,000 के अराउंड 4K टीवी आ जाते हैं, वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेंगे अगर बजट बढ़ा सकते हो तो। और नेक्स्ट तुम्हें किस टीवी पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, कोशिश करूंगा अरेंज करने की, और अपना ओपिनियन कमेंट में दे देना। तो लाइक, सब्सक्राइब, हाइप वगैरह सब कर दो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।